गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिया बताए। मित्रों, शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे ही जीवन में नहीं, एक देश को बढ़ाने में, एक देश का नव निर्माण करने में एक शिक्षक का बहुत अहम भूमिका होती है। अगर एक पायलट अगर गलती करता है तो एक एरोप्लेन और कुछ लोग उसमें से उनका जीवन चला जाता है। एक इंजीनियर गलती करता है तो उसमें से एक ब्रिज गिर जाता है, एक बिल्डिंग गिर जाता है और कुछ लोगों की जान चली जाती है। एक डॉक्टर गलती करता है तो एक पेशेंट की जिंदगी चली जाती है। लेकिन मित्रों, जब एक शिक्षक गलती करता है तो पूरा का पूरा देश बर्बादी की ओर, प्रलय की ओर चला जाता है। इसलिए तो चाणक्य कहते थे कि गुरु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रलय और विकास इसी की गोद में पलते हैं मित्रों। और आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक लड़का जिसकी शादी होने जा रही थी, किसी तरह से वो ढूंढता ढूंढता उनको एक परिवार उनको मिला, लेकिन उस परिवार की कंडीशन थी कि आपके बारात में कोई भी शिक्षक नहीं चाहिए हमें। तो बोले ठीक है, ना शिक्षक चाहिए और ना ही कोई बुजुर्ग चाहिए। ठीक है, शादी तय हो गई, लेकिन वहां पर एक शिक्षक थे, वो बोल रहे थे कि मैं आऊंगा शादी में, मैं आऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं शादी में आऊंगा। और कहीं से वो छुपते छुपाते वो गाड़ी के अंदर बैठ गए और उनको भी लेकर जाया जाता है। वो पहुंचते हैं और वहां पर जब शादी के मंडप में दूल्हा पहुंचता है तो उसके सामने एक कंडीशन रखा जाता है। और वो वहां के जो पिताजी, उसके लड़की के पिताजी रहते हैं, वो कहते हैं शादी होगी लेकिन एक शर्त पर। बोले अभी कौन सी शर्त है? बोले एक शर्त और है हमारी, ये जो नदी बहती है ना, ये नदी को आपको दूध की नदी बनाना है। ये बहने वाली नदी को आपको दूध की नदी बनाना है, यहाँ पे दूध बहना चाहिए। सब हैरान हो जाते, बोले तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जो नदी बह रही है, जो गांव के बीचों बीच जो नदी बह रही है, वो दूध की नदी कैसे बहे और कैसे बने। तो बोले तो शादी तो होने वाली नहीं है। लड़का बोला कि मेरा तो नसीब ही ऐसा है, बहुत मुश्किल से एक शादी बन रही थी, वहां पर भी हमारा नहीं कुछ हो रहा है। लेकिन फिर सब लौटने की तैयारी में थे और वहां पे जो शिक्षक अंदर छुपे हुए थे वो बाहर आते और बोले बोलो बेटा क्या तकलीफ है, सब बाराती वापस क्यों जा रहे हैं? बोले इन्होंने एक कंडीशन दिया है और कंडीशन ये है कि जो गांव के बीचों बीच जो नदी बह रही है उसको दूध की नदी बनाना है। तो कैसे होगा? बोले छोटी सी बात है। बोले हाँ ये तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा है। सब हैरान हो जाते, सब बाराती खुश हो जाते। बोले कैसे? बोले देखिए, आपकी जिंदगी में गुरु का क्या महत्व है मित्रों। आप जब कहीं फंसते ना तो गुरु ही आता है, ईश्वर के रूप में गुरु आता है और वो आपको मदद कहते हैं जब गुरु खुश होता है तो ईश्वर मिलता है, और जब ईश्वर की कृपा होती है तब सही गुरु मिलता है। और वहीं पर उस गुरु ने जवाब दिया। शिक्षक ने कहा कि बोलो दूध का तो हमने इंतजाम कर दिया है, आपको बस पानी खाली करना है। आप पानी खाली कर दीजिएगा, हम दूध वहां पर बहाने लगेंगे। और बस इसी पर जो शादी का जो माहौल था, जो जहां पर कुछ ही देर पहले सुमसाम था, मातम छाया हुआ था, और कुछ ही देर में वहां पर खुशियों की शहनाई बजने लगी। मित्रों, गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे चाणक्य ने, हमने शुरू में ही बात किया था कि चाणक्य ने कहा था ये समय ऐसा समय है। और आज के तारीख में तो देखिए हर तरह आपको ज्ञान देने वाले लोग हैं। गूगल है, गूगल भी गुरु है, इसलिए तो गूगल ने अपना जो शब्द है गूगल रखा है, गुरु के जैसा जो होता है। लेकिन हमारे जीवन में एक जिंदा गुरु हमारे सामने होना चाहिए मित्रों। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, इंसान मंगल पर चले जाए, रॉकेटरी बना ले, नए नए ग्रहों की खोज कर ले, लेकिन उसे एक जिंदा गुरु की जरूरत पड़ती है। हमारे जो शिक्षक है, आज शिक्षकों को ग्रेटिट्यूड, उन्हें हमें कृतज्ञता देने का दिन है। उन्हें याद कीजिएगा, उनके बताए गए मार्गों का याद कीजिएगा, उनके मार्गों पर चलिए। और सबसे बड़ी बात है, एक जिंदा गुरु को अपने जीवन में आने दीजिए और देखिए जिंदगी कैसे खुशहाल बनती है मित्रों। हमारे पास कोई मैनुअल नहीं थी जिंदगी जीने की, हमारे गुरु ही हमारे मैनुअल है। हमारे गुरु ही देखिए हम मशीन खरीदते हैं साहब, तो मशीन के साथ एक मैनुअल आता है। अगर एक मिक्सर खरीदते हैं उसके साथ मैनुअल आता है। एक छोटा सा मशीन खरीदते हैं डायबिटीज चेक करने का, तो उसके साथ मैनुअल आता है। इसी तरह से हमें जो जीवन मिला है, ईश्वर ने ये जीवन देने के पहले आपका एक मैनुअल बना दिया था, और वो मैनुअल है आपके गुरु के पास। गुरु को सब कुछ पता होता है, आपके अंदर का, आपका स्वॉट
पता होता है, आपकी खासियत के बारे में, आपके वीकनेस के बारे में, आपके चुनौतियों के बारे में, और आपके सामने जो आपके सामने अवसर आने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में पता रहते हैं। मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपको विदा लेता हूँ और बस यही कहना चाहता हूँ, अपने गुरु को सम्मान करें, आज उन्हें याद करें, अगर हो सके तो एक फोन कॉल जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।